गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ताइवान से। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते दक्षिण प्रशांत की अपनी यात्रा के दौरान हवाई और गुआम में ठहरेंगे। उनकी इस योजना की चीन ने आलोचना की है। लाई शनिवार को ताइवान से मार्शल द्वीप समूह, तुवालू और पलाऊ की यात्रा के लिए रवाना होंगे, जो ताइवान के 3 राजनयिक सहयोगी हैं। लाई के कार्यालय ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि वह अमेरिका के प्रांत हवाई और अमेरिकी रेत क्षेत्र गुआम में रुकेंगे। उनकी इस योजना की चीन ने आलोचना की है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि अगर अमेरिका ताइवान जलडमरू मध्य में शांति बनाए रखना चाहता है तो उसके लिए ताइवान मुद्दे को ताइवान के स्वतंत्र देश होने का सीधे तौर पर विरोध करते हुए और चीन के शांतिपूर्ण एकीकरण का समर्थन करते हुए बेहद सावधानी से संभालना महत्वपूर्ण है। माओ ने कहा कि चीन, अमेरिका और ताइवान के बीच किसी भी तरह की आधिकारिक बातचीत और किसी भी कारण से ताइवान के नेताओं की अमेरिका की यात्रा का विरोध करता है। जब उनकी पूर्ववर्ती साई इंग वेन पिछले साल मध्य अमेरिका की यात्रा के दौरान अमेरिका में रुकी तो चीन ने कहा कि वो गहरी नज़र रखे हुए हैं, वो अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की दृढ़ता से रक्षा करेंगे। चीनी सेना ने पिछले साल ताइवान के आसपास अभ्यास भी शुरू किया था, जो कि अलगाववादी और विदेशी ताकतों के बीच समन्वय को लेकर एक कड़ी चेतावनी थी। यह अभ्यास ताइवान के तत्कालीन उपराष्ट्रपति लाई के अमेरिका प्रवास के बाद शुरू हुआ था। चीन ताइवान के नेताओं द्वारा इस तरह के अमेरिकी पड़ावों और साथ ही प्रमुख अमेरिकी राजनेताओं द्वारा द्वीप की यात्रा करने पर कड़ी आपत्ति जताता है और इसे वाशिंगटन द्वारा 1979 में ताइपे से बीजिंग को अपना औपचारिक मान्यता बदलने के बाद ताइवान को राजनयिक दर्जा न देने की अमेरिकी प्रतिबद्धता का उल्लंघन बताता है। चीनी दबाव के कारण अपने राजनयिक भागीदारों की संख्या में कमी आता देख ताइवान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लेने के प्रयासों को दूना कर दिया है। आइए अब हम भारत की K4 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करें। भारत ने हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम K4 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल परीक्षण किया है। बुधवार की सुबह विशाखापट्टनम के तट पर बंगाल की खाड़ी में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिघात से यह परीक्षण किया गया है। K4 मिसाइल 3500 किलोमीटर की रेंज तक लक्ष्य को निशाना बना सकती है। भारत की इस परमाणु मिसाइल के परीक्षण को देखकर पाकिस्तानी हैरान हैं और इसे भारत की बड़ी ताकत बता रहे हैं। पाकिस्तान के शुएब चौधरी ने भारत की मिसाइल को लेकर पाकिस्तानी लोगों से बात की है। चौधरी से बात करते हुए अंबर हाशमी ने कहा कि हर दूसरे दिन हम खबर सुनते हैं कि इंडिया में मिसाइल टेस्ट हो रहा है और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। उन्होंने इसे भारत की बड़ी उपलब्धि बताई और साथ ही कहा कि यह उनके लिए नई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नई खोज की बात तो दूर की है, अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान को टेस्ट करता है तो किसी और के कंधे से लटक कर करता है। एक अन्य शख्स ने कहा कि भारत से हमारी कोई तुलना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत बहुत ख़राब है। वहीं अंबर हाशमी ने कहा कि आज हालत यह है कि भारत खुलेआम कहता है कि मुंबई हमले में शामिल एक शख्स को पकड़ेंगे और उनको सजा देंगे। अंबर हाशमी ने कहा कि 1947 में ही भारत पाकिस्तान एक साथ ही चले थे। आज भारत कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट होता है तो सरकार कहती है कि अफगानिस्तान से लोग आए थे, बलूचिस्तान में कुछ होता है तो हम कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट एजेंसी रॉ फंडिंग कर रही है। अगर भारत वास्तव में ये सब करा रहा है तो पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है। आइए अब हम बात करें अमेरिका की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से पहले विश्वविद्यालय अपने छात्रों को चेतावनी दे रहे हैं। विश्वविद्यालय भारतीय समेत विदेशी छात्रों से 20 जनवरी को ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले अपने शीतकालीन अवकाश से लौटने को कह रहे हैं। छात्रों को जारी किए गए परामर्श में कहा गया है कि संभावित यात्रा प्रतिबंधों और एंट्री पॉइंट पर बढ़ती जांच से बचने के लिए ऐसा किया गया है। माना जा रहा है कि जब ट्रंप सत्ता में आएंगे तो अमेरिका जाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी के अधिकारी चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप की उस धमकी से परेशान है जिसमें उन्होंने अमेरिकी इतिहास में अवैध प्रवासियों को सबसे बड़े पैमाने पर निर्वासित करने की बात कही थी। हालांकि वैध वीज़ा वाले भारतीय छात्रों पर इसका कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि जोखिम नहीं लेना चाहिए। यह चिंता तब देखने को मिल रही है जब पहली बार भारतीय छात्रों का नामांकन चीन से ज़्यादा हो गया है। 2023-24 के बीच 2.7 लाख चीनी छात्रों की तुलना में 3.3 लाख भारतीय छात्र अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं। कुछ संस्थानों ने ट्रंप की वापसी से पहले अपने एकेडमिक कैलेंडर को एडजस्ट किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ओरेगन के सलेम में विलमेट यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस के एक पोस्ट ग्रेजुएट छात्र ने बताया कि उनकी कक्षाएं आमतौर पर साल के पहले सप्ताह बाद शुरू होती हैं। हालांकि इस बार शैक्षणिक कार्यक्रम 2 जनवरी से शुरू हो रहा है। छात्र ने बताया, हमारे प्रोफेसरों का कहना है कि जनवरी के पहले सप्ताह के बाद आना जोखिम भरा हो सकता है। येल विश्वविद्यालय ने छात्रों की शंकाओं के समाधान के लिए एक अलग सत्र का भी आयोजन किया है। माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस के 22 वर्षीय स्नातक छात्र ने कहा है कि केवल हवाई अड्डों पर या उड़ान बुकिंग के मामले में किसी भी संभावित समस्या से बचने के लिए था।
मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के स्नातक छात्र एस सरसन ने बताया कि उन्होंने 10 जनवरी को अपनी वापसी की टिकट बुक की थी, लेकिन उन्हें अपने प्लान में बदलाव करना पड़ा। उन्होंने कहा, शीतकालीन अवकाश के ठीक बाद टिकट महंगे हैं। मैंने लगभग 35,000 रुपये चुकाए। हमारे प्रोफेसर ने बताया कि सुरक्षा के मामलों में अधिक जांच हो सकती है। आइए बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उपद्रवी कभी मंदिरों तो कभी उनके घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाल ही में हिंदुओं के जाने माने नेता चिन्मय कृष्ण दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद से यहाँ लगातार तनाव जारी है। अब ढाका में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने पर अमेरिका में भी गुस्सा भड़क गया है। ये कई हिंदू अमेरिकी समूहों ने मांग की कि दक्षिण एशियाई देश के लिए अमेरिकी सहायता इस शर्त पर निर्भर होनी चाहिए कि वहाँ की सरकार इन आबादियों की सुरक्षा के लिए ठोस कार्रवाई करे। बता दें कि बांग्लादेश में कई महीनों से तनाव का माहौल है। हालात ऐसे हो गए कि इस साल 5 अगस्त को शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद भी हिंदुओं भी इस हिंसा की चपेट में आने लगे। अक्टूबर के महीने में चटगांव में हजारों बांग्लादेशी हिंदुओं ने अपने अधिकार और सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया था। यहाँ 17 करोड़ की आबादी का केवल 8% हिंदू है। 5 अगस्त से अब तक 50 जिलों में 200 से अधिक हमले हो चुके हैं। इस हफ्ते हालात तब और बिगड़ गए जब हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया। बाद में एक अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और जेल भेज दिया। इससे राजधानी ढाका, बंदरगाह शहर चटगांव सहित विभिन्न स्थानों पर समुदाय के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बता दें कि दास इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फेशनल्स इस्कॉन के सदस्य थे और उन्हें हाल ही में निष्कासित कर दिया गया था। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका VHPA के अध्यक्ष अजय शाह ने कहा कि दास की गिरफ्तारी चटगांव के काली मंदिर में तोड़फोड़ और पूरे बंगाल में हिंदुओं पर बढ़ते हमले की खबरें परेशान करने वाली हैं। उन्होंने पूछा, क्या ये मानवाधिकार की विरासत है जिसके लिए बाइडेन प्रशासन याद किया जाना चाहता है। विहिप के महासचिव अमिताभ मित्तल ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रहे अत्याचारों के बारे में वैश्विक मीडिया की छुपी चौंकाने वाली है। इस्कॉन के पुजारी की हालिया गिरफ्तारी और हिंदू मंदिरों पर हिंसक हमले धार्मिक असहिष्णुता में खतरनाक वृद्धि को दर्शाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि घटनाएं भेदभाव का एक बड़ा पैटर्न है। उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय निंदा की कमी केवल अपराधियों को बढ़ावा देती है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा और स्वतंत्रता को खतरा पैदा करती है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखे एक खुले पत्र में हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट ने बांग्लादेश में बीजिंग की महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी परियोजनाओं के लिए अमेरिकी वित्त पोषण रोकने और अमेरिका एवं उसके सहयोगियों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने वाली पहलों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की है। HFAF के संस्थापक अध्यक्ष उत्सव संदूजा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों ने व्यवस्थित हिंसा और भेदभाव का सामना किया है। हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि आपका प्रशासन बांग्लादेशी सरकार पर अमेरिकी सहायता को निर्भर करता है जो इन आबादी की रक्षा के लिए कार्रवाई कर रही है। करदाताओं को कभी भी उन सरकारों का समर्थन नहीं करना चाहिए जो अपने सबसे कमज़ोर नागरिकों की रक्षा करने में नाकाम रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ बांग्लादेशी अधिकारियों के जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम जैसे चरमपंथी समूह से संबंध है और ये संबंध अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा है। संदूजा ने अपने पत्र में कहा कि हम सम्मानपूर्वक वीज़ा प्रतिबंधों और सख्त निगरानी की सिफारिश करते हैं ताकि इन विचारधाराओं को अमेरिकी धरती पर पैर जमाने से रोका जा सके। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by